गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और इससे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था कि हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम होता है। So, when we smell food, our mouth starts watering. जब हम किसी खाने को यानी इसके टेस्ट यानी उसको स्मेल करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। यही डाइजेशन का शुरुआत होता है, इसी चीज़ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी काम है जिसमें क्या हो जाता है, खाना जो है वो चेंज होता है, इन एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको यूज कर सके। The food that we chew mixed with saliva and become soft. जो खाना हम चबाते हैं वो हमारी स्लेवा मीन्स थूक, हमारी स्लेवा के साथ मिक्स्ड होता है और वो सॉफ्ट बन जाता है। द फूड देन गोज टू द स्टोमक। फिर ये खाना जो है वो स्टोमक में चला जाता है, यानी स्टोमक में पेट में चला जाता है। इसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ देखिए इसके बाद इन स्टोमक में क्या होता है, द फूड मिक्स्ड विद सम डाइजेस्टिव जूस। स्टोमक में हमारे डाइजेस्टिव जूस होता है, जो ऐसी जूस जो हमारी फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉल छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ये इन्हीं डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स्ड होता है। अबाउट 4 आवर्स आफ्टर ईटिंग, चार खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद, खाना खा के 4 घंटे के बाद द फूड गोज़ इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसके बाद हियर द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी जो खाना जो है वो फिर से ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में, taken in by the blood and carried to other parts of the body। फिर ये ब्लड में जाके ब्लड जो है ये डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के हर पार्ट में ये पहुंचाता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स जो अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड कहाँ चला जाता है, वो ब्लड में नहीं जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये माउथ है, माउथ से फूड स्लेवा के साथ मिक्स्ड हुआ, फिर ये खाना सॉफ्ट बन गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब इसके बाद यहाँ से आके ये फिर स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस होता है, इन्हीं जूस के साथ ये मिक्स्ड होता है खाना, फिर ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से ये डाइजेशन होता है, फिर से ये ब्रेक डाउन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर ये अनडाइजेस्टिव जो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है वो चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर क्या होता है, फर्दर फ्रॉम देयर इट इज़ थ्रोन आउट थ्रू द एनस। फिर ये एनस के थ्रू बाहर आता है जो अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी सिस्टम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है, स्टोमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करना, फूड का ब्रेक डाउन होना इनटू स्मॉल पीसेस, ताकि हमारी बॉडी उसको ले सके, हमारी बॉडी में वो हमारी ब्लड में वो जाके हमारे हर बॉडी के हर पार्ट में वो कैरी कर सके, इसलिए हमारे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे जो बनाया है, हाँ,
कल का भी मुझे बोलना था कि मैं भूल गई थी। आप लोग क्या करना कल, और ये आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी बनाना है आप लोगों को, नीचे आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख के। और यहाँ पे देखिए ये जो आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आप लोगों को बनाना है। साइंस कॉपी पे अच्छे से डायग्राम बनाना है और इनका नाम भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू।